अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन रियलिटी ऑफ कोलकाता डॉक्टर केस जस्टिस फॉर ऑल वुमेन ऑफ इंडिया बाय ध्रुव राठी शॉर्ट्स। तो बहुत टाइम से हम लोग वैसे वेट कर रहे थे कि ध्रुव राठी का वीडियो कब आएगा। बांग्लादेश के ऊपर तो नहीं आया, तो एटलीस्ट कोलकाता वाले केस पे आएगा या नहीं आएगा। तो चलो फाइनली आ गया है। पहले देखते हैं वीडियो क्या है, क्या क्या कवर किया है ध्रुव राठी ने, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मना मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा थी मेरे को ध्रुव राठी को लेके, क्योंकि वो सारी चीजों के ऊपर खोल खाल के इतना बातें करते हैं जैसे वो खुद क्लेम करते हैं। तो उस वजह से मुझे लगा कि ये बहुत डीपली बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वीडियो था, शायद लॉन्ग वीडियो आएगा एंड मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर ध्रुव राठी ने सारे पॉइंट्स कवर अप किए तो हैट्स ऑफ, अगर नहीं करे और फिर एक बार पॉलिटिकल एजेंडा हर एक चीज में अगर घुसा दिया तो मेरा दिल बहुत दुख जाएगा। क्योंकि पहले ध्रुव राठी के वीडियो जो होते थे ना, एक्चुअली एजुकेशनल और एक्चुअली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती थी। पर जब से पॉलिटिक्स घुस गया है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो मैं ऐसे नहीं बोलती कि बीजेपी पूरी ही धुली हुई है और एवरीथिंग। गलतियां उन्होंने भी की है, नो डाउट, उसको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है और उस पॉइंट आउट करने से ही लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट भी लाते हैं। तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वेल एंड गुड ध्रुव राठी, बट उसके साथ साथ और भी ज्यादा पार्टी से और भी ज्यादा लोग हैं जो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है इक्वल रहना चाहिए। इसने गलत कर, इसने भी क्या, सबके पॉइंट्स हाईलाइट करोगे किसने कहाँ पे क्या गलत करा है, ताकि लोगों के माइंड खुले। अभी ममता बनर्जी के बारे में आई थॉट कि वुड बी स्पीकिंग। मुझे एक चीज बताओ, वहां पे गुंडे आए एंड फिर उन्होंने वो सबूत भी मिटाने की कोशिश की एंड एवरीथिंग, और ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के ही गुंडे होंगे। व्हाई वुड बीजेपी कम इनटू ऑल? उनका क्या लेना देना था सबूत मिटाने के लिए एंड एवरीथिंग, वो वहां पे आएंगे। चलो ठीक है, जो भी हो, बट इस चीज में पॉलिटिकल एंगल फिर एक बार कहां से आ गया? टॉक अबाउट अ गर्ल, टॉक अबाउट हर, ओके, एंड टॉक अबाउट द सीएम, जो औरत होते हुए भी औरत का दुख नहीं समझ पा रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। तो 3 पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए। चलो मैं दूसरे पॉइंट पे पहले बात करती हूँ कि हमेशा लड़की को ही ब्लेम किया जाता है कि इसने कौन से कपड़े पहने। खुद मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, जब मैंने इस टॉपिक पे बात की हुई थी तो एक आदमी ने लिखा हुआ है कि जब वो डॉक्टर के साथ कर रही थी तब कोई नहीं आया ज्ञान देने के लिए, अब जब ये हुआ है तब आ गए ज्ञान करने में। उन लोगों को कंसेंट नाम की चीज ही नहीं समझ में आ रही कि वो अपने कंसेंट के साथ किसी, ये तो झूठ बात भी हो सकती है, बट अगर किया भी होगा किसी डॉक्टर के साथ, कंसेंट नाम की चीज होती है, वो कंसेंट की
अपने कंसेंट से वो किसी और के साथ है, ये अलग बात हो जाती है। एंड जबरदस्ती आप किसी को मरते दम तक ये कर रहे हो, ये बहुत अलग बात होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर वर सो मेनी कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन, मुझे नहीं पता था इस मेंटेलिटी के लोग होते हैं, इस लेवल के लोग होते हैं। एक ने रिप्लाई किया था, एक ने कमेंट किया था कि वाली कोई चीज नहीं होती, जैसा कुछ नहीं होता है, औरतें भी एंजॉय करती है। कम ऑन मैन, हाउ कैन यू राइट दिस? कैसे बोल सकते हो ये? और एक था जिसने बोला था कि जब जो बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी है, शायद क्लोथिंग एंड ऑल, इसकी वजह से बेचारे जो बुर्का पहनते हैं वो लोग भी सेफ नहीं, क्योंकि इनको देख के बुर्का वालों के साथ भी ये सारी चीजें होती है करके उसका वर्ड था ये। बुर्का मतलब कवर्ड वाला, इन शॉर्ट ऐसा पकड़ लो। तो कैसी मेंटालिटी है? क्या टाइप के लोग भी बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द डे औरत को क्वेश्चन करना है, उसने क्या पहना था, वो क्या कर रही थी, उसने कहा थी, कितने बजे थे, उसने क्या खाया था, उसने क्या पिया था, उसके साथ कौन था, लड़कों के साथ ज्यादा बातें करती है क्या, एंड ऑल। मैंने एंड ऑफ द डे आपको लड़कियों को पॉइंट आउट करना है। तो ये पॉइंट इन्होंने बहुत सही पकड़ा था ध्रुव राठी ने, कि ये सारी चीजें हमारी इर्द गिर्द हो रही है। दैट्स द रीजन, दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि जिसकी वजह से जो जिसने गुनाह किया है उसको खुद की गलती लगती नहीं ना। हाँ, सब लोग तो बोल रहे हैं ना औरत ने ये पहना था इसलिए हुआ, तो यस एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग औरत ना, तो मैं तो खुली छूट में हूं, ठीक है। तो उस वजह से। और तीसरा पॉइंट था शायद पॉलिटिकल सपोर्ट, राइट। पॉलिटिकल सपोर्ट, शायद चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल सपोर्ट अगर आप ऐसे लोगों को कर रहे हो तो आप एक घिनौना ही चीज प्रमोट कर रहे हो। सबसे पहले बहुत गंदी चीज कर रहे हो, ठीक है। बट इसमें भी उन्होंने फिर वो वाला ही एंड में जो क्लिप्स डाले हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के डाल दिए। तो मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर आके अगर आप लाइक लिटरली ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें ध्रुव राठी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करना है, सिर्फ इसको बोलना है, इसके बारे में बोलना, अगर वो नहीं करेंगे, इक्वली सबके बारे में बोलेंगे, बीजेपी के बारे में भी बोलेंगे, तो वो सही होगा। बहुत से लोग आएंगे और मुझे बोलेंगे कि एजुकेशन की जरूरत है, नहीं एंड वो। मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मेरे ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, मैं फर्स्ट क्लास हमेशा से पास होते आई हूँ, तो मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा है। और हम लोग महाराष्ट्र में रहने वाले लोग या फिर कहीं के भी लोग हो, हम लोगों को एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एजुकेशन सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी सब चीजें बाद में आती है। तो एजुकेशन का ज्ञान आप मेरे को मत देना बिल्कुल। फिर आई बात अंधभक्ति वाले वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप भी अंधे फैन मत हो जाओ किसी के, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो किसी मुद्दे पे क्या बात करे क्या नहीं बात। जब वो इस मुद्दे पे बात करेंगे मैं खुद अप्रिशिएट वीडियो में खुद बनाऊंगी कि यार क्या बात किया, क्या पॉइंट्स रखे करके, ठीक है। क्योंकि इंसान है यार, कभी कभी गलती हो सकती है, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस वीडियो में उनको कवर करने नहीं आया, अगले में करके उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो वाली चीजें मेरे सामने मत बोलो। मैं पॉलिटिकल वाली चीजों से बहुत 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 ज्यादा दूर हूँ, एंड आई डोंट ऐसे सपोर्ट ब्लाइंडली एनीबडी, तो वो सब चीजें मेरे यहाँ पे मत लाओ। और नंबर 1 पॉइंट उन्होंने बोला था मूवीज के वजह से। मैं बहुत ज्यादा पीछे जाना चाहती हूँ, जब मूवीज वगैरह नाम के प्रकार ही नहीं होते थे, तब भी औरतों को ही उठा के लेके जाते थे। जब वॉर वगैरह के जमाने में होते थे, तब भी औरतें ही एक मेन ये होता था कि कुछ भी हो जाए औरतों को उठाओ, कुछ भी हो जाए औरतों के साथ कुकर्म करो, कुछ भी हो जाए औरतें औरतें औरतें, हमेशा औरतें ही डेंजर में थे। ओके, एंड मुझे देखो एज फार एज आई नो एनिमल एंड कबीर सिंह वाले मूवीज बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने एंजॉय किया है ये मूवी, और ना वो मतलब वो मूवीज देखने के बाद एग्रेसिव हुए हैं, ना कुछ ऐसा, और ना उस मूवी में ऐसा दिखाया कि लड़की के साथ ये करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था। दैट वाज मूवी को एक मतलब बोलते ना कि उस मूवी में मुझे देख के, अगर मैं एज अ गर्ल मैं मूवी देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, तो मैं खुद उसको बोलती कि ये मूवी सबसे ज्यादा घटिया है, कि जहाँ पे औरतों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, मैं खुद बोलती। बट ऐसा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भी बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे उन्होंने पैर पकड़े होंगे औरतों के, थप्पड़े खाई है औरतें की। उस मूवी में कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जहाँ पे उन्होंने मेन सेंट्रिक मूवी बनाया गया है, तो वहां पे है थोड़े से ड्रॉबैक्स। बट आई डोंट थिंक वाली चीज और मूवी, आई थॉट यू वुड बी स्पीकिंग अबाउट ममता बनर्जी एंड एज अ सीएम हाउ शी इज फेलिंग अगेन एंड अगेन, कैसे गुन्स है उसके अंडर, एंड हमेशा वो गुन्स क्या क्या करते हैं इर्द गिर्द, और हमेशा और एक और डॉक्टर पे जब वो घर जा रही थी प्रोटेस्ट करके, तो उसके साथ क्या किया गया वहां के गुंडों ने। आई थॉट यू वुड बी स्पीकिंग अबाउट इट। जो मेन पॉइंट है, जो ममता बनर्जी की कोई गलती है ही नहीं, वहां की स्टेट में कुछ हुआ ही नहीं है, वहां के लोग कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसे ही बिहेव करते होंगे तो कैसे होगा। मैंने कभी नहीं देखा उनको ओएसी के वो स्टेटमेंट पे बात करते हुए कि आप पुलिस हटाओ,
फिर देखो हम क्या करते हैं राम मंदिर का एंड ऑल। आई नेवर हर्ड हिम स्पीकिंग अबाउट एनी सच काइंड ऑफ थिंग। मतलब बाकी के भी पॉलिटिकल लीडर्स जो ये गलत चीजें बोलते हैं उनको कभी पॉइंट आउट करते हुए मैंने नहीं देखा है। तो आई होप कि वो इस सारे बारे में बात करें जैसे कि बाकी के यूट्यूबर्स है। मैं अभी न्यू देखूं या फिर गौरव ठाकुर देखूं या बहुत सारे नाम है, ये लोग क्या करते हैं बीजेपी को क्रिटिसाइज भी करते हैं और अगर उन्होंने अच्छा किया तो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और दूसरे पार्टीज को भी, मैं एक बीजेपी का एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी गलत कर रहा है वो उस पॉइंट को क्रिटिसाइज भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये होता है एक यूट्यूबर जो अपना पॉइंट ध्यान से रख रहा है। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ अपने फॉलोअर्स को कभी कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं कैसे रियासी के टॉपिक पे कहीं पे वीडियो नहीं है, पर 2 मिनट के लिए कहीं पे बात किया होगा वीडियो में, वो मुझे मत बताओ। उस टॉपिक पे बात कोई नहीं है, बांग्लादेश के टॉपिक पे नहीं है। इस वाले टॉपिक पे बोल तो रहे आएगा क्योंकि लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं उस पर, तो शायद आ सकता है। बट फॉलोवर्स के चलते कुछ लोग यूट्यूबर्स, बड़े यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि इस फॉलोवर्स को कहीं बुरा ना लग जाए तो मैं ये नहीं बनाऊंगा। बट उस फॉलोवर्स को कैसे बुरा लगेगा, क्या वो है कि उनको बुरा लगेगा? आप तो इसके बारे में बात कर रहे हो ना, या तो फिर आप जो ब्लास्ट करते हो उनके बारे में बात कर रहे हो, तो उनका और इनका क्या लेना देना है? ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेसा, बाय।